बड़ी बहन है ना, भाई से पैसे मांगने पर छोटी हो जाएगी। बचपन की आदत है अपने भाई पर जमा पूंजी लुटाने की, वो आदत गई नहीं है अभी। लेकिन इस भाई के दिल पर क्या गुजरती है मैं जानता हूं मां। यह है ना आप शनाब दौलत कमाने के बाद भी मुझे कंगाली का एहसास होता है। हमारे खानदान के किस आदमी की बात कर रही हो तुम? ऋषभ, वो मल्होत्रा खानदान का कौन सा फैमिली मेंबर है ये तो मैं नहीं जानती। हाँ, इतना जरूर जानती हूँ कि रंजीत मल्होत्रा इंडस्ट्री को तबाह करने पर तुला हुआ है, और जो आदमी इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल है उसका नाम है। देखिए, कुछ दिन पहले मिस रक्षिता खान को रंजीत नाम के आदमी ने किडनैप करके विरार के किसी फार्म हाउस में रखा हुआ है। कौन सा फार्म हाउस ये मुझे पता नहीं, तो मैं बता नहीं सकती, लेकिन इतनी रिक्वेस्ट है कि आप जो भी एक्शन लीजिए प्लीज जल्दी लीजिएगा, क्योंकि वहाँ किसी की जान का खतरा भी हो सकता है। सर फिर गया ना मेरा, तो कब्रिस्तान में आऊंगा यहाँ पे। कुछ मत करो, कुछ मत करो। तू आखिर चाहता क्या है रंजीत? क्या चाहता है तू? शराफत से मुझे यहाँ से निकलने दो। अबे चले जा, चले जा। इस गम से बाहर निकलो। केशव की तो मौत हो गई है, लेकिन तुम उसका अंतिम संस्कार नहीं होने दे रही हो। उसकी लाश तुम अपने कांधे पर ले फिर रही हो। प्लीज स्टॉप इट सौरभ। मैं केशव मल्होत्रा के कातिल के बारे में जानती हूँ। क्या? चंदा, कौन है? बोलो। केशव मल्होत्रा के कातिल का हाँ? का नाम। हाँ बोलो। आपके 11 साहब ने मेरे लिए इतनी बड़ी बटालियन रखी है मुझ पे नजर रखने के लिए कि वो खुद अंधे हो गए। रक्षंदा, 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 रक्षंदा जवाब दो। रक्षंदा, ऋषभ तुमसे सवाल पूछ रहा है। रक्षंदा, ये कोई जवाब नहीं देगी। सारे जवाब लेके चली गई है, चली गई, चली गई। ये नहीं हो सकता, ये नहीं जा सकती। रक्षंदा, रक्षंदा जवाब दो। रक्षंदा, ऋषभ झूठ बोल रहा है, ऋषभ झूठ बोल रहा है। रक्षंदा, देर कर दी इंस्पेक्टर, बहुत देर कर दी। सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। Anything else, madam? If I need something, I'll ask for it. Thank you. Sorry, madam. Excuse me. Excuse me. Excuse me, waiter. Yes, madam. ये जो आदमी अभी यहाँ बैठा था, वो कौन था? कस्टमर है मैडम। नाम मालूम है? सॉरी मैडम, पता नहीं। It's all right. ये क्या कर रहे हो तुम? रोके आपको। काल कोठरी से ज्यादा मुश्किल हो जाएगा यार ऋषभ। ऋषभ, इस घर की दीवारों को रक्षंदा ने मुस्कुराना सिखाया था। रक्षंदा ने मुस्कुराना सिखाया था।
इस घर के अंदर वो खुशखबरी की तरह आती थी ऋषभ, और जब वो यहाँ आती थी इन्हीं दीवारों को मैंने हंसते हुए सुना है, इन्हीं दीवारों को हंसते हुए सुना है। यकीन नहीं होता ऋषभ, जीती जागती रक्षंदा जिसके दम पे मैं जिंदा था, सिर्फ एक याद बन के रह जाएगी। जानो कर, रक्षंदा की यादें तुम्हें जीना सिखा देंगे एक बार, लेकिन ये लम्हों में अपने आप को संभालो कर, संभालो अपने आप को। बैठो। अरे क्या बैठ के करना, क्या करना है बैठ के? इंतजाम करने उसके लिए, मर गई है। मतलब जीते जी तो कुछ कर नहीं सकते उसके लिए, लड़ते रहे, झगड़ते रहे, उस पर चिल्लाते रहे, उसको दफनाने के लिए जमीन तो चाहिए ना, जमीन तो चाहिए ना उसके लिए। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, सारा इंतजाम मैं कर दूंगा। रक्षंदा! हेलो हेलो, मेधा, मैं भगवान का लाख लाख शुक्र है तुम ठीक हो। मुझे बहुत चिंता हो रही थी ऋषभ, कुछ पता चला रक्षिता कहाँ है? हाँ मेधा, वो मिली, लेकिन उसे हमेशा हमेशा के लिए हम लोगों ने गवा दिया। क्या? ये तुम क्या बोल रहे हो ऋषभ? वो सही सलामत तो है? अब इतनी बुरी खबर तुम्हें कैसे सुनाऊं? बुरी खबर? रक्षंदा मर चुकी है, उस हैवान ने उसे मार डाला। शी इज डेड मेधा, शी इज डेड। मार दिया? ऐसा कैसे हो सकता है ऋषभ? ऐसा नहीं हो सकता। अरे ऐसे हो चुका है, हो चुका है ऐसा। मेरा मेरा मेरे ना हाथ पांव चल रहे, ना दिमाग चल रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो, अगर त्यागी का फोन तुम्हारे पास आए तो उसे कहना कि मैं यहाँ हूं, यहाँ करण के घर पर। अरे हाँ हाँ, करण के घर पर। मेरा ये पहला दुख है जिसमें मैं और करण भागीदार हैं। तुम्हें फोन करता हूं बाद में, ओके? ऋषभ साहब, बस ये समझ लीजिए मौत के मुंह से निकल के आ रहा हूं। प्लीज मिस्टर बांसल, प्लीज, तुम्हारी जिंदगी या मौत में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे ये बताओ कि रंजीत कहाँ है? वेयर इज ही? वो मुझे गाड़ी पे ले गया, फिर थोड़ी दूर ले जाकर रास्ते में उसने मुझे उतार दिया। व्हाट? और त्यागी? त्यागी तो कुछ दूर आता हुआ दिखा, फिर उसके बाद दिखा नहीं। अरे लेकिन उसका हुआ क्या, कहाँ गया वो? मुझे ऋषभ, रक्षंदा की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। स्वेतलाना, हाँ माँ। कहाँ खोई है बेटे? नहीं तो कहीं भी तो नहीं। तो फिर ये ठंडी चाय हाथ में लिए क्यों बैठी है? ना मैं रख दूं इसे। कल तेरा डिनर कैसा रहा? काफी कड़वा रहा। कड़वा रहा? क्या मतलब? कल मैं सुनी कुमार की कड़वाहट। वो मेरे बारे में क्या क्या सोचता है। क्या? कहने को तो वो मेरा दोस्त बन गया है, लेकिन मेरे प्रति उसके दिल में काफी कड़वाहट है। जानती हो माँ उसने क्या कहा? क्या कहा? कुमार कहता है कि मेरा आज बीते हुए कल की लाश उठाए घूम रहा है। मैं समझी नहीं। काश उसकी ये बात मेरी भी समझ में ना जाती, पर आ गई। उसका कहना है कि मैं केशव की लाश अपने साथ घसीट रही हूं, ये भ्रम पालने के लिए कि आज भी केशव मेरे साथ है, वही शख्सियत रखने के लिए जो तब थी जब केशव था। अपने आप को कब्र पे बसाया है, इसलिए चारों तरफ कब्रिस्तान सी वीरानी नजर आती है। चलो, कोई तो तुझे समझाने वाला मिला। माँ, क्या तुम वैसे ही सोचती हो? इसमें सोचने की क्या बात है स्वेतलाना? ये तो हकीकत है। तुझे अपने आसपास जी हुजूरी करने वाले लोग चाहिए, तभी तो किसी की तुझसे कहने की हिम्मत नहीं हुई। कैसी बातें कर रही हो माँ? केशव ही मेरे सबसे करीब थे, क्या मैंने कभी भी उसे जी हुजूरी करवाई?
और वो कभी ऐसा नहीं सोचते थे। आज भी तू केशव के बारे में ही सोच रही है। तेरा हर कदम, हर जज्बात केशव से होकर गुजरता है। तूने जैसे केशव के नाम का चश्मा लगा रखा हो। यस, कम इन। नमस्ते मैडम। बैठिए मिस्टर वर्मा। सॉरी मैडम, मैं आपको एक तकलीफ देने आया हूँ। बोलिए। सुधाकर राव लॉ कॉलेज में हम एक लाइब्रेरी बनाने चाहते हैं जिसमें कुछ 1 लाख रुपए चाहिए। अब फंड्स में कुछ जमा ही नहीं है। वैसे लॉ कॉलेज में एक लाइब्रेरी बनाना जरूरी है। हम कह रहे हैं कि सुधाकर राव जी का जो फ्लैट है उसे बेचकर फंड जमा कर लिया जाए। अगर आपकी इजाजत राइटिंग में मिल जाए तो इस पर हम भी कुछ आगे बढ़ जाए। ठीक है, तो मैं कंसेंट लेटर आज या कल आपको भिजवा देती हूँ। आपका सुझाव अच्छा है। थैंक यू। हम कोशिश करते हैं कि लॉ कॉलेज में कोई भी कमी न रह जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। थैंक यू। नमस्ते। नमस्ते। माँ, आज अगर सुधाकर राव जिंदा होते तो मेरी जिंदगी इतनी कश्मकश से नहीं गुजरती। तू ठीक कह रही है बेटे, तुझे वो परेशान नहीं होने देते। सारी परेशानियों से खुद ही निपट लेते। मेरा सबसे बड़ा अफसोस तो ये है कि जो नाराजगी मेरी उनसे थी वो खत्म होने से पहले ही वो चले गए, और गए तो सब कुछ मेरे हवाले करके। करण साहब, मुझे आपका बयान लेना होगा ताकि अगर आपके जेल नहीं भरते तो आप रजिस्टर के पन्ने तो भर लें। पूरी पुलिस फोर्स, आपकी सारी पुलिस फोर्स बकवास है। बकवास है आप लोग। वाह डाला रक्षण साहब को उन लोगों ने क्या कर पाया? क्या कर पाए ये लोग? कुछ नहीं कर पाए आप लोग। अरे शर्माइए तो सही, कम से कम ऐसे खड़े हुए हैं दोनों। मैं वादा करता हूँ मैं इसको लेके खुद पुलिस स्टेशन आऊंगा इसका बयान लिखवाने के लिए। लेकिन आप चलिए, इस वक्त यहाँ से चले जाइए प्लीज। ठीक है मिस्टर ऋषभ। मेरा बयान अभी से ले ले, अभी से नोट कर ले मेरा बयान। आने वाले दिनों में रंजीत नाम के आदमी का खून होगा। मैं मारूंगा उसे, मैं मारूंगा उसे। So, you brave young boy? Fine. Good. Any pain? बेटे तुम बहुत जल्द अब ठीक होने जा रहे हो। बस 5-6 दिन में तुम्हें यहाँ से छुट्टी मिल जाएगी। डॉक्टर अंकल, मैं अपने आप से कब चलने लगूंगा? बेटे उसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा। कितना वक्त? बस बहुत जल्द। इसका मतलब डॉक्टर साहब हम 1 हफ्ते में इसको घर ले जा सकते हैं? बेशक, लेकिन बिल्कुल नॉर्मल होने में थोड़ा और वक्त लगेगा। That's okay. He's a brave boy. I'll see you later. Sure. Officer. Thank you, doctor. Thank you. रॉबिन्सन क्रूजो हो गया तू। एडवेंचर। इस पे सिग्नेचर्स नहीं कराए यार, सबके साइन होने चाहिए यार। अच्छा एक बात बता दूं तेरे को, मेरी तेरी पुराने स्कूल वालों से बात हुई है। वो कहते हैं सोनू जैसे ही ठीक होगा ना, हम उसको हॉस्टल नहीं जाने देंगे, हम उसको यही एडमिशन देंगे। वो यहाँ रहेगा अपने पापा के साथ। ऑलराइट? गुड। चलो अब पेन निकालो, इसको साइन करते हैं।
أدركك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم क्या किया तुमने? रक्षंदा को खत्म करना पड़ा सर। Stupid idiot! तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? नहीं सर, मेरा विश्वास करिए, और कोई चारा नहीं था। वो मेरे और आपके बारे में सब कुछ बताने वाली थी। अरे ज्यादा से ज्यादा जबान काट देते, गूंगा बना देते उसको। तुमने तो उससे मार ही डाला। पिस्तौल क्या हाथ में दे दी, गोली चलाने पर उतावले हो गए। मेरा यकीन करिए, उस वक्त और कोई रास्ता नहीं था। अब तुम कहां हो? सर मैं वहां से भाग के एक छोटे से होटल में आके छिप गया हूँ। बाहर आना जाना मुश्किल हो गया सर, चारों तरफ मेरी तलाश हो रही है। वाह वाह, इसे कहते हैं चाय से ज्यादा प्याली का गर्म होना। प्लान से पहले ही फोन पे सनसनी फैला दी और हासिल खाक नहीं हुआ। केडी सर, मुझे बहुत डर लग रहा है, आप कुछ करिए सर। कब तक इस चार दीवारी में फंसा रहूंगा? अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो वहीं अटके रहो। कहीं कुछ करने की कोशिश की और तुम पकड़े गए तो तुम मेरी जिम्मेदारी नहीं रहोगे। गलती की तुम्हें कांप सौंपकर। रियली, तुम्हें इतना काबिल समझना मेरी बेवकूफी थी, सरासर बेवकूफी। साले सायरन बजाकर गुनाह कर रहा है। सुनो, मैं शाम की फ्लाइट से बंबई आ रहा हूं। तुम होटल के अंदर ही रहना, कमरे से बाहर मत निकलना। जी सर। सर एक और बुरी खबर है। क्या सारी बुरी खबरें आज ही सुनाना चाहते हो तुम? पको। सर मैं अचानक देविका से टकरा गया सर। पता नहीं उसने मुझे पहचाना है या नहीं। अगर तुमको किसी ने पहचान लिया तो याद रखना रंजीत, मैं तुम्हें पहचानने से इनकार कर दूंगा। प्लान्स करना तो पूरा नहीं हुआ, प्लान्स को ज्यादा बिगाड़ते जा रहे हो तुम, इडियट। सॉरी सर, आप मुझे बचाइए प्लीज। मेरे ही साथ क्यों होता है ये सब? जब भी लगता है कि जिंदगी के आसपास कुछ बसने वाला है, एकदम बिखर जाता है। जमीन नहीं है मेरे आसपास, मुझे लगता है मेरे आसपास जमीन नहीं है, दलदल है। दलदल है मेरे चारों तरफ, तो सब कुछ निगलता रहता है। अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। कमाल की हिम्मत है आप लोगों में। इस दर्द में भी दिल को बहलाने के लिए हौसला है आप में। ठीक है, जिंदगी ने भी अगर दुश्मनी मोल ले ली है तो दिल खोल के निभाएंगे। कुछ भी अगर मेरे आसपास बसने लगा, मैं खुद उसे अपने हाथों से उजाड़ दूंगा। ऐसा नहीं कहते। सारे नहीं मुझ पर क्यों लागू किए जाते? मुझे ही हर चीज के लिए नहीं क्यों कहते हैं आप? उससे क्यों नहीं कहता कोई? ऊपर उससे क्यों नहीं कहता कि इतना दुख नहीं देते इंसान को? नहीं, बर्दाश्त नहीं होता। इन आंसुओं को अब ऊपर वाला भी नहीं पहुंच सकता। बहुत बुरा हुआ है, बहुत बुरा हुआ है हम सबके साथ, रक्षंदा के साथ और खासकर करण के साथ। आप लोग नहीं जानते, लेकिन रक्षंदा का मल्होत्रा इंडस्ट्री में आना, हमारे साथ मिलना, वहां नौकरी करना, ये सब एक साजिश थी। कैसी साजिश?